जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एयरफोर्स पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। तो पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जिस भाई ने भी अभी तक हमारे वाई ग्रुप रागा के स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन टेस्ट को ज़रूर लगाएं। 100% आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। तो शुरू करने से पहले फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी और क्यों हुई, इनके कारण क्या थे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस के शासक थे वो थे लुई 16वें। यानी लुई 16वें फ्रांस के शासक थे, जो कि एक अयोग्य शासक थे, यानी प्रजा का ख्याल नहीं रखते थे, अपने प्रजा के ख्याल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे तथा पैसे उड़ाते थे, वह भोग विलास की जिंदगी जीते थे। जबकि जो वहाँ की प्रजा थी, यानी जो फ्रांस की प्रजा थी, वो 3 वर्गों में बटी हुई थी, यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, जिसमें निम्न वर्ग से कर लिया जाता था तथा उन पे बहुत सारे वो अत्याचार यानी शोषण उनका किया जाता था। जबकि जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग था, उनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। ये भी एक कारण बना। जैसे कि और कुछ और भी कारण थे, तात्कालिक कारण भी थे। जैसे वहाँ पे फ्रांस ने उस समय, जो फ्रांस की क्रांति से पहले जितने भी युद्ध हुए, गृह युद्ध हुए, बाहरी युद्ध हुए, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उन युद्ध के कारण उन्हें सैन्य क्षति व पैसों की आर्थिक और सैन्य दोनों क्षति हुई, जिसकी पूर्ति के लिए फ्रांस की सरकार ने एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। ये एस्टेट जनरल की बैठक 175 साल में बुलाई गई थी। उसके बाद तो ये एस्टेट जनरल की बैठक क्या होती थी, ये नए करों की मंजूरी के लिए बैठक बुलाई जाती थी, जिसमें नए करों को रखा जाता था तथा उन पे विश्लेषण किया जाता था। तो डिसीजन ये लिया गया कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, उन दोनों वर्गों से भी कर लिया जाए, तभी यह क्षतिपूर्ति हो पाएगी। लेकिन जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग था, उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम कर नहीं देंगे, यानी उन्होंने कर देने से मना कर दिया। तो इसका विरोध किया निम्न वर्ग ने, यानी जो कर भी दे रहे हैं और उनका शोषण भी हो रहा है और उन्हें किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जो निम्न वर्ग थे, उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया तथा विरोध करते हुए यह जो विरोध था एक क्रांति में बदल गया तथा 14 जुलाई 1789 को जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बास्तिल के किले से बंदियों को मुक्त करवा के क्रांति की शुरुआत की। इसी प्रकार से ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फालतू की चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्रांति कब हुई। तो देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जैसा कि मैंने बताया 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पे बंदियों को मुक्त करवाया गया निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा तथा उन बास्तिल के किले पे हथियार व गोला बारूद उन सभी को वहाँ पे ले लिया गया। तो क्रांति का नारा क्या था, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। यानी सभी के अंदर समानता हो, स्वतंत्रता हो सभी को, व बंधुता का भाव हो, जो कि उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग से कर नहीं लिया जाता था तथा निम्न वर्ग से कर लेके भी उनका शोषण किया जाता था। इसी बात पे उनका नारा था समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। चलिए नेक्स्ट है क्रांति के समय फ्रांस के शासक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुई 16वें, जो कि एक अयोग्य शासक थे। और एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी 175 साल बाद। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि एस्टेट जनरल की बैठक कितने वर्षों बाद बुलाई गई। तो ये 175 साल बाद बुलाई गई थी और ये नए करों की मंजूरी के लिए बैठक बुलाई जाती थी। नेक्स्ट है लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम है। तो देखिए, लुई 16वें की पत्नी का नाम है मेरी आंतोइनेट, यानी मेरी आंतोइनेट लुई 16वें की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह किसने कहा। दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कहा था लुई 14वें ने।
सॉरी, लुई 14वें ने कहा था, 16वें ने नहीं कहा था। 16वां तो उस समय का शासक था और लुई 14वां उससे पहले था जिसने ये शब्द कहे थे, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यानी उसके कहे अनुसार प्रजा को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है, यह किसने कहा था? ये कहा था वोल्टेयर ने, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का एक दार्शनिक था। जो ये लाइन है, ये वाक्यांश है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है, ये एग्जाम में दे के आपसे पूछ सकता है कि ये किसने कहा था और किसके संदर्भ में कहा था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में है और वोल्टेयर ने कहा है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक। तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 दार्शनिक थे, रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू। रूसो, मोल्टेयर और मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक थे। तो रूसो ने जो बुक लिखी, ये बुक का नाम है साइड में, राइट साइड में, ये बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो रूसो थे दार्शनिक, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी, ये बुक का नाम देके भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और जो वोल्टेयर थे, उसने अभी कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है, वोल्टेयर, उसने लिखी है लेटर्स ऑन इंग्लिश, यानी लेटर्स ऑन इंग्लिश इसने लिखी है। और नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू भी दार्शनिक था उस समय, फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो मोंटेस्क्यू ने लिखी है कानून की आत्मा। ये बुक्स है, ये बुक्स भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बास्टिल डे, यानी बास्टिल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बास्टिल के किले पे 14 जुलाई 1789 को जो मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसने उस पे अधिकार कर लिया था तथा बंदियों को छुड़ाया था। उसी पे 14 जुलाई को बास्टिल डे मनाया जाता है। तो जो लुई 14वां था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जिसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। इसने वर्साय में शीश महल का निर्माण कराया था लुई 14वें ने, और वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया, यानी वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाने वाला और वर्साय में शीश महल का निर्माण करने वाला था लुई 14वां। और इसने सूर्य राजा की उपाधि धारण की। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। और आधुनिक फ्रांस का जनक, और आधुनिक फ्रांस का जनक भी नेपोलियन को कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट है आपके लिए, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और कमेंट बॉक्स में आंसर देने को बोला था। तो क्वेश्चन था टाइगर डे, यानी टाइगर वो मतलब राष्ट्रीय जीव मैंने पूछा था, नेशनल एनिमल पूछा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। यानी दोस्तों, जो बाघ है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, यानी उसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में फिलहाल में 2967 बाघों की संख्या है, यानी 2967 बाघ है इंडिया में टोटल। और तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन आईए पायलट, यानी पहली महिला, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और क्वेश्चन के बारे में आप जितना डिटेल में जानते हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो आपके जो लिखने के बाद वो ज़्यादा याद होती है, यानी कंठस्थ हो जाती है पक्की। तो आप इस बात को ज़रूर आजमाएं व इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक व एक शेयर जरूर करें। अपने कीमती समय में से 2 मिनट निकाल के एक शेयर व एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।